अफ्रीका ने अपनी क्रिकेट चेंज की है। अपने मैच 102, 134, 229 और 149 रन से जीते। एक मैच हारे भी हैं वो, और उसी से पाकिस्तान को सबक लेना है कि स्कोर जमाना है 280, 300 से ज़्यादा, और फिर उसके बाद विकेटें लेनी है। नीदरलैंड ने जिस तरह 38 रन से जनूबी अफ्रीका को हराया, वो सामने रखना होगा और समझना होगा कि एक छोटी टीम जब हरा सकती है, तो बड़ी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं हरा सकती। और ओवरऑल टेबल पे भी अगर आप देखें, एक तरह से मडल हुआ है पूरा टेबल। अब श्रीलंका के भी 4 पॉइंट हैं, हमारे भी 4 पॉइंट हैं, अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट हैं। और हाँ। अभी बड़ी टीमों के बड़े मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड को अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, न्यूजीलैंड को हमसे खेलना है, न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका से खेलना है। जी। और इंग्लैंड की टीम भी अभी बाहर नहीं हुई, 4 मैच अच्छा। हारकर अशफाक। ये परमुटेशंस होती हैं लीग राउंड, जिसमें 9 टीम 10 टीमें हर टीम से खेलती है। ये है ही इतना खूबसूरत लेकिन कि हमारे अगर पास लेकिन इंग्लैंड मैं क्या एक बात बताऊं गुंजाइश है आपको कि शायद कहीं साहब? से वापसी की गुंजाइश होती है, कहीं से नहीं होती। अब आप आगे चांसेस की और स्पेकुलेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया किस हद तक सॉलिडिफाई कर चुकी है अपने स्पॉट, और टीमें 4 ही जानी है। लेकिन तो किसी भी टीम पे कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। बहुत सी यस, टीमें शुरू में पीक करती हैं, बहुत सी टीमें बाद में पीक करती हैं। मैं क्रिकेट की परमुटेशन की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान चली जाएगी सेमीफाइनल। मैं ये कह रहा हूं कि बावजूद इसके कि हम 3 मैच हार चुके हैं, इंग्लैंड 4 मैच हार चुके हैं, अभी भी चांस बाकी है। इवन साउथ अफ्रीका की शिकस्त के बाद भी लेकिन चांस उसकी बाकी तैयारी रहेगा। देखिए शायद साहब, उसकी तैयारी क्या है? जब साउथ अफ्रीकन कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है, पाकिस्तानी टीम जो है उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो कभी भी कम बैक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट हमारा फोकस उनकी वीकनेसेस पर है। हमारी वीकनेस तो देखें, बॉलिंग। दे सो ऑब्वियस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर जगह नाकाम हो गए, तो हमने वहां पे क्या इंप्रूवमेंट दिखानी है फिर? और एकदम क्या ओवरनाइट क्या चेंज आएगा? हाँ, तीनों शोबों में दिखानी है। और ज़ाहिर है ओवरनाइट चेंज नहीं आता। पहले से आपको खेलना पड़ता है, पहले से आपको अपनी एक बेस बनानी पड़ती है, नहीं बनी अभी तक इस वर्ल्ड कप में। और एक चीज़ मुश्किल ये भी होगी कि ये वो पिच है जिस पे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ था, और न्यूजीलैंड के 3 फास्ट बॉलर्स ने इस पे 7 विकेटें ली थी। ओहो हो। जनूबी अफ्रीका का पेस अटैक बहुत ही अच्छा है, हमारा पेस अटैक स्ट्रगल कर रहा है, हमारा स्पिन अटैक स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम इसी तरह कमबैक करती है, हराने अच्छा, पे आए लेकिन एक तो। चीज़ हैरत अंगेज तौर पर हुआ ये कि हसन अली टीम में वापस आए एंड ही परफॉर्म वेल कंपैरेटिवली। लेकिन अब हसन अली वोंट बी प्लेइंग, जो कि खबर है कि ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच, और उनकी जगह वसीम हमारे पास जूनियर। वसीम जूनियर को शामिल किए जाने का इम्कान है। अब इससे क्या मतलब आपको लग रहा है? हाँ, एक बंदा रिदम में था, विकेटें ले रहा था। हसन अली की एक खास बात है, हार्ड वर्किंग है, पूरी जान लगाता है। टैलेंट इतना ज़्यादा अगर ना भी हो, तो आप अपने लैक ऑफ टैलेंट को आप अपनी एग्रेशन से, अपने हार्ड वर्क से कवर कर लेते हैं। तो बुरा हुआ इसलिए कि रिदम में था, और वसीम जूनियर बिल्कुल भी नहीं खेला। वार्म अप मैच खेला था, तो एकदम से अब उसको टीम में, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है 1.5-2 साल से, तो उसको अपनी पूरी अहलियत दिखानी होगी। और दिखानी हो। टीम मैनेजमेंट ये भी कोशिश करेगी कि रात को जो उसको दवाएं दी हैं हसन अली को, अगर वो 80-90% भी फिट हुआ बुखार से, तो शायद वो खेल भी जाए। और शायद साहब, जो कल हमने देखा बाबर जो टीम की जो खिलाड़ी उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर है उन पर जिस तरह का दबाव है इस सारी परफॉर्मेंस के बाद, उनकी कैप्टनसी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो कल क्या कैसा पाया बाबर में? कुछ हम अब चेंजेस देखेंगे, क्योंकि वो फील्ड में वैसे नज़र नहीं आए बतौर जैसे कैप्टन उन्हें दिखना चाहिए। पिछले 1.5-2 साल से सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर को अपनी कप्तानी इंप्रूव करनी होगी। और वो जिस तरह अशफाक कह रहे हैं कि ओवरनाइट नहीं होता, उन्होंने अब ये देख लिया है कि इस वर्ल्ड कप के बाद मेरी कप्तानी भी जाएगी, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एज बेटर। अब नहीं तो फिर कब? अगर इस वाले मैच में उन्होंने 100 बनाया, अच्छी कप्तानी की, तो पता चलेगा कि वाकई और उनमें शायद भाई एक और कोई चीज़ भी है, लेट मी ऐड समथिंग, कि पहले ये चीज़ें आप एक बार बड़ी खूबसूरत करते हैं कि जब टीम परफॉर्म कर जाती है तो सारी चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाती है। यानी कि पहले ये होता था कि सिर्फ उनकी बैटिंग चलती थी, तो सारे लोग ये कहते थे कि चलो टीम मैच हार रही है तो कैप्टनसी ना सही, लेकिन देखो बाबर तो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब चक्कर ये है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, क्योंकि मैं नहीं कहता कि वो फॉर्म में नहीं है, बिकॉज वार्म अप मैचेस में जो बंदा 80-90 मार रहा है, वो इंटरनेशनल मैच में फ़ौरन आके अचानक क्या हो जाता है, और वो भी आउट हो रहे हैं तो अपनी गलती से, ना कि बॉलर की अच्छी बॉल से। तो ये बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए। बड़े बैट्समैन को इसी तरह सोचना चाहिए कि मैं क्यों अपनी गलती से आउट हो रहा है, इस पे मैं जल्दी कवर करूं। 74 रन बनाए, 95 बॉलें खेली हुई थी, तो उसको 100-150 रन में तब्दील कन्वर्ट करते, करना चाहिए। और पाकिस्तान 300 रन अफगानिस्तान के खिलाफ बनाता तो जीतता। लेकिन अब अगर उन्हें एहसास नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि वक्त करता रहा परवरिश बरसों,
सानेहा एकदम नहीं होता। और एक अच्छा और- शाहिद साहब, एक चीज़ और, इंडियन मीडिया बड़े इस सिचुएशन को जिससे हम गुजर रहे हैं उसके बड़े मज़े ले रहा है, और जिस तरीके से वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है, जो बयानात चलाए जा रहे हैं, ऐसे में जब हमारे पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, उनकी तरफ से बताया जाता है जी कि तमाम तर जिम्मेदारियाँ जी किस पे जाती हैं, इंज़मामुल हक पर, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को वो देख रहे थे, और बाबर आजम पर, तो मैंने उन्हें फुली इख्तियार दे दिया। तो व्हाट डज मैसेज इट कन्वे कि भाई मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि उनकी चेयरमैनशिप पर भी बड़े सवाल उठ रहे थे कि रातों रात आके उन्होंने ऐसा क्या करना था जो चेंजेस हुई हैं। तो आप समझते हैं ज़रूरी था, गैर ज़रूरी बयान दिया गया? बहुत ही गैर ज़रूरी, बहुत ही नामुनासिब बयान था। वक्त बहुत गलत है। आप पाकिस्तान की टीम को पूरे मैचेस खेलने दें, आपके ऊपर कोई मलबा नहीं डाल रहा, इसलिए कि इस अरसे में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहा था, 3 चेयरमैन आ चुके हैं। एक चेयरमैन रमीज राजा ने बाबर आजम को अथॉरिटेटिव बनाया। अच्छी चीज़ होती है आप कप्तान को बनाए, लेकिन उनको थोड़ा वो वेवर्ड हो गए। दूसरे चेयरमैन ने मिकी आर्थर और फॉरेन स्टाफ रखा। तीसरे चेयरमैन आए, उन्होंने सिर्फ उनके सामने सिलेक्शन हुई। तो क्यों घबरा रहे हैं? एक चेयरमैन को नहीं, 3 चेयरमैनों को ब्लेम जाता है और पूरी टीम मैनेजमेंट को जाता है। तो अभी से ये कहना है ड्यूरिंग द बहुत बुरा किया इवेंट उन्होंने। ये बयान बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए। और ये बहुत बुरा किया। वो शायद आला हुकाम को ये पैगाम देने चाह रहे थे कि देखें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे ना हटाइएगा। और ये एक माइंड सेट है दैट नीड्स टू बी चेंज। और आपने शेर एक पढ़ा था, तो मैं भी उसके जवाब में फैज़ अहमद फैज़ साहब का बड़ा मशहूर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह वाह, तो क्या बात ये बात। कि ये इवेंट ही तो और है। मैं ये कहूंगा कि चेन्नई ही तो है। चेन्नई वंस अपॉन अ टाइम इन चेन्नई, ठीक है। Once upon a तो time. लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो अफगानिस्तान के इंशाल्लाह। साथ मैच में हुआ था वो ना हो काश। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, हमारे साथ थे। और